नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की एक और बड़ी अपडेट के बारे में। बड़ी खबर निकल के आई है और आपको कंफर्म करेंगे क्या बड़ी खबर है, क्या कितने पदों पे भर्ती होगी, क्योंकि अब खबरें अलग अलग चल रही है। पहले 23,820 पद, फिर 30,000, फिर 23,000। जो खबरें चल रही है वो आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो क्या बड़ी अपडेट है, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, फिर से खबरें आने लगी है कि भाई यूडीएच मंत्री बोले जयपुर में बनेगी नई रिंग रोड खां 23,000 पदों पे होगी सफाई कर्मचारी भर्ती। कब तक? और जो 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती की घोषणा इन्होंने 5 दिसंबर के पाली के बांगड़ कॉलेज में किया था, उसका क्या होगा तो वही बताएंगे आपको। आप बने रहिए। देखिए, जो 23,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती है वो भी निकल के आई है कि भाई 23,000 करवाएंगे या 30,000। सबसे बड़ी समस्या क्या बनी हुई है? यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जो नगर पालिका राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती मंत्री का बड़ा बयान, प्रतिक्रिया किस आधार पे होगी भर्ती। देखिए, ये जो बड़ा बयान है मंत्री का अभी का नहीं है, जो ठीक है, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई भर्ती किस आधार पे। देखिए, इन्होंने बताया कि भर्ती वाल्मीकि समाज के आधार पे होगी। जो भर्ती में देखिए वाल्मीकि समाज की तर्ज पे ये भर्ती की जा रही है। अब जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी की बाध्यता को हटा दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने सभी का अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है। इन्होंने ये कहा है कि भाई जो सफाई का कार्य करने का मन है, जिसका सफाई का कार्य करने का मन है, जो इच्छुक है, भाई मैं सफाई कार्य कर सकता हूँ, ठीक है, जिसका मन है और जो इच्छुक है कर्मचारी, ठीक है, जो आवेदन कर रहा है वो इच्छुक है तो वही आवेदन करे। अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे सभी का मान्य किया गया है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई 23,000 पे होगी या 30,000, वो भी आपको बताएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र का जो खेल चल रहा है कि भाई जो सक्षम अधिकारी का चलेगा, कौन सा चलेगा या नहीं चलेगा। तो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव का खेल खत्म, कार्य के आधार पर सिलेक्शन, सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। देखिए, ये खबर तो पहले भी आ चुकी है कि भाई कार्य के आधार पर सिलेक्शन, जो उम्मीदवार इच्छुक है भाई वो कर सकता है, ठीक है, वही फॉर्म भरे। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, आपका लॉटरी में नाम आ गया, आप चयनित हो गए और आप जा नहीं रहे, बाद में गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजे कि भाई ड्यूटी पे आए। आप ड्यूटी पे नहीं जाते हो, 6 महीने हो जाते हैं और फिर बाद में आपको डिसमिस कर दिया जाता है। फिर आप उल्टा गवर्नमेंट पे केस करते हो कि भाई हमें डिसमिस कर दिया, जैसे कि 2018 में हुआ था। तो ऐसा नहीं है। यूडीएच मंत्री ने कहा जो इच्छुक है, जो कार्य करने के इच्छुक है सफाई का, वही फॉर्म डाले, अनुभव सबका चलेगा, ठीक है। अभी नियम शर्तें क्या है, अभी नियम शर्तें नहीं बताए गए आपको। जनवरी में ये भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जनवरी में राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी और नियम वगैरह सब कुछ आपको अब जनवरी में ही पता लगेंगे। दिसंबर में कुछ भी पता नहीं लगेंगे, क्योंकि अब दिसंबर जाने वाला है, इसीलिए आपको जनवरी में जो नियम वगैरह सब कुछ है वो आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो सफाई अध्यक्ष के चुनाव है वो 29 जनवरी से स्टार्ट है, यानी 29 जनवरी से स्टार्ट है। सबसे बड़ा इसमें क्या रहेगा, ये मान के चलिए 15 या 20 जनवरी से भी भर्ती स्टार्ट होती है, तो 30 यानी 1 महीना भर्ती चलेगी। उसके बाद करेक्शन का दिन चलेगा, ये मान के चलिए 10 दिन 12 दिन, जो त्रुटि है उसको सुधार करने की भी जो विंडो खुलेगी। और 29 जनवरी को चुनाव है, तो चुनाव में वोट वही कर सकते हैं जो सफाई कर्मचारी है। अभी वाले नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वाले बन नहीं पाएंगे, किसी को ज्वाइनिंग वगैरह नहीं मिलेगी। और 29 जनवरी को चुनाव है, ठीक है। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वही चुनाव कर, वही वोट डालेंगे, ठीक है, और वही सफाई अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, वही सिलेक्शन करेंगे कि भाई कौन जीत रहा है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी समस्या है कि भाई देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी समस्या है कि भाई 30,000 पे करेंगे या 23,000 पे, 30,000 पे भर्ती करेंगे या 23,000 पे। यूडीएच मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, भर्ती होगी 30,000 पे। 23,000 का जो मैटर है वो 25 सालों तक
25 सालों तक 23,000 की बात उन्होंने बोली है कि भाई 23,000 जो सफाई कर्मचारियों की है वो आगामी 25 सालों तक और बढ़ाई जाएगी, लेकिन इनसे पहले ही 5 साल के अंदर 23,000 से ज़्यादा भर्ती कर देंगे। ठीक है, 5 साल यानी 25 साल बताया और 5 साल में और भर्ती करेंगे, लेकिन बाद में अभी जो 30,000 पे चल रहा है कवायद, पहले उसको पूरा करेंगे और इसी के बाद में जो कुछ भर्तियाँ बचती है सफाई कर्मचारियों की वो बाद में करेंगे। लेकिन अभी 23,000 का ऐसा कोई भी वो नहीं है कि भाई 23,000 पे भर्ती होगी आपकी 30,000 पे। कैसे होगी? लॉटरी से। और जो बाकी ये भर्ती आएगी जैसे 23,000 हो गई, और भी भर्तियों की घोषणाएं होगी बजट में, जैसे जैसे ज़रूरत नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को पड़ेगी, जैसे जैसे भर्तियों पद खाली होते जाएंगे वैसे ही सफाई के पद भर्ती आती जाएगी। ठीक है, तो 30,000 पे भर्ती का प्रावधान है। जनवरी से इसके फॉर्म चालू होंगे, लेकिन फॉर्म से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस शर्त के तहत ये भर्ती कराई जाएगी, किस शर्त के तहत ये भर्ती नहीं कराई जाएगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, 25 साल ध्यान में रखकर ये भर्तियाँ करवाई जाएगी। देखिए 25 सालों तक का ये रिकॉर्ड बता दिया गया है कि भाई 23,000, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 23,000, 25 साल के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि भर्ती 2012 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आप लगा ले 2018 में हुई। ठीक है, आप लगाते चले 5 या 6 साल में भर्ती हो रही है। उसके बाद ये भर्ती भी इस भर्ती को भी 7वीं साल चल रही है, 7वीं साल पूर्ण हो जाएगी तब जाके ये भर्ती होगी। ठीक है, तो एक भर्ती को करवाने में 7-8 साल लग जाते हैं। तो इन्होंने बोल दिया है कि भाई 25 साल के अंदर 23,000 भर्तियाँ और करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 25 साल के अंदर 23,000 से ज़्यादा पद देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो कर्मचारी है वो उछले पद पे चले जाते हैं, सफाई के जो कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है, फिर पद निकाले जाते हैं, भरे जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट ठेकों पे भी कार्य कर रहे हैं सफाई के। ठीक है, और जो जिनके पास डिग्रियाँ रहती है वो उछले पद पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि इंक्रूमेंट के हिसाब से होता है। तो अभी जो जनवरी से भर्ती स्टार्ट होगी वो 30,000 पदों पे होगी फ्रेंड्स, 30,000 पदों पे। अनुभव का नियम सभी का चलेगा। यूडीएच मंत्री ने कहा है जो इच्छुक है, ठीक है, जो कर सकता है, जिसकी इच्छा है कि भाई मैं कर सकता हूँ वही फॉर्म डाले, अन्यथा नहीं डाले। किसको फॉर्म डालना है, किसको नहीं डालना है, देखिए नए वाले तो डाल सकते हैं, लेकिन पुराने वालों के लिए वही रूल्स रहेगा कि भाई आप एसएसओ आईडी से वापस आवेदन कर दे, आपका चालान नहीं लगेगा, ई मित्र का जो रहेगा वही लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी ऐसी कोई ना शर्त आई है ना कोई नियम बने। अभी आपको जनवरी में ही सब कुछ पता लग जाएगा, क्या नियम बनेंगे, क्या शर्तें रहेगी, किस तरह से भर्ती करवाई जाएगी। भर्ती होगी लॉटरी से, और सैलरी वगैरह के बारे में अब आपको जनवरी में ही पता लगेगी। भाई 2 साल तक अस्थायी रखेंगे या स्थायी कर देंगे। यदि स्थायी कर देते हैं तो आपको जो 33-35 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है वो मिलेगी। यदि 2 साल तक अस्थायी रखते हैं, कच्चे में रखते हैं, तो इनका अलग नियम बनेगा कि भाई 14,000 मिले या 16,000 मिले कच्चे में। ठीक है, 2018 में ये मान के चलिए उस टाइम 2 साल तक 12,000 रुपये मिल रही है, तो अभी बढ़ा के ये मान के चलिए 14, 15, 16,000 2 साल तक आपको रिमिक्स काल, परिवीक्षा काल में मिलेगा। यदि पक्के में कर देते हैं तो जो सैलरी अभी चल रही है 33,000, 35,000 वो मिलेगी। ठीक है, पक्के में ही कर देते हैं। और 3 महीने की समीक्षा की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी को हटाया नहीं जाएगा जिसका लॉटरी में एक बार नाम आ गया। ठीक है, यदि वो ड्यूटी पे नहीं जाता है और गवर्नमेंट के नोटिसों का जवाब नहीं देता है तो 6 महीने के अंदर उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। क्या पता 6 महीने से पहले ही कर दे, लेकिन गवर्नमेंट के नोटिसों का जवाब देना ज़रूरी है कि भाई मैं इस वजह से ज्वाइनिंग नहीं कर रहा, इस वजह से ड्यूटी पे नहीं आ रहा, उसी को हटाया जाएगा। लेकिन 3-3 महीने की समीक्षा करने के बाद किसी को हटाया नहीं जाएगा। आवेदनकर्ता जो सफाई कर्मी है वो खुद हट सकता है यदि किसी का चयन हो जाता है तो, लेकिन गवर्नमेंट उसे हटा नहीं सकती 3-3 महीने की जो कार्य करवाने के बाद। तो भर्ती निकलेगी जनवरी में, सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे और जो नियम शर्तें है वो आपको जनवरी के स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगी। 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख जो भी कुछ है जनवरी के मिड तक भर्ती आपकी निकल जाएगी। यदि भर्ती नहीं निकलती है तो इसमें आंदोलन देखने को मिलेगा कि भाई भर्ती में देरी किस वजह से हो रही है, क्योंकि जयपुर राजस्थान की रैंक और डाउन जा रही है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। ठीक है, इसीलिए भर्ती को जल्द से जल्द कराने की कवायद में
लगे हुए। यदि भर्ती जल्द से जल्द नहीं निकलती तो आपको आंदोलन प्रदर्शन देखने को मिल जाएगा और भर्ती जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। भर्ती जनवरी में चालू होगी, कितने तारीख से होगी वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा नियम और शर्तों के अनुसार। जनवरी में आपको शर्तें वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगी, सभी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। तो ये थी आज की मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, 29 जनवरी से पहले भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 29 जनवरी से चुनाव है किसके, सफाई कर्मी के अध्यक्ष के। तो अभी के लिए धन्यवाद।